तो ईश्वर के नाम से जो अत्यंत दयावान एवं कृपाशील है। प्रिय सज्जनों, ईश्वर की ढेर सारी अनुकंपाएं हों आप पर। जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पश्चिम के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय भारत और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी कोविड-19 ने त्राही त्राही मचा रखी है। लगभग पूरी दुनिया के अंदर 47 लाख केस 17 मई तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से लगभग 17 लाख केस रिकवर्ड हुए हैं और 3 लाख जाने गई हैं। इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर 90,000 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, 34,000 रिकवर्ड हुए हैं और तकरीबन 3,000 जाने गई हैं। जिन लोगों की जाने गई हैं या जो लोग इस लॉकडाउन में परेशान हाल हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों, चाहे वो कारोबारी हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। जमात इस्लामी हिंद का सदैव प्रयास रहा है कि कोई प्राकृतिक आपदा हो, कोई महामारी हो या कोई सामाजिक बुराई हो, वो हमेशा इस देश के हित में और समाज के हित में सामूहिक रूप से बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करती रही है। जमात इस्लामी हिंद ने यह फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश पश्चिम के विभिन्न धर्म गुरुओं का एक कार्यक्रम कोरोना की चुनौती, धर्म गुरुओं का संदेश शीर्षक के तहत किया जाए। इसी प्रकार का कार्यक्रम कई भागों में राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है, जिसमें विभिन्न धर्मों और मतों के धर्म गुरुओं ने देशवासियों के सामने अपना मैसेज दिया है। एक ऐसा विषाणु जिसका सर्वाइवल हमारी बॉडी पर होता है, उसने कोहराम मचा रखा है। इससे कैसे निजात मिले, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पश्चिम के अध्यक्ष इंजीनियर अहमद अजीज खान साहब कर रहे हैं और विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु आपके सामने अपने बहुमूल्य विचार रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग गौर से इनके विचार सुनेंगे और अपने व्यवहारिक जीवन में उनको लागू करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम में ज्ञानी बृजपाल सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश सिख मिशन के इंचार्ज हैं, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार प्रकट करें। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजुनी सै पंगुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कोरोना की चुनौती, धर्म गुरुओं का संदेश शीर्षक के अंतर्गत जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पश्चिम द्वारा एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें मेरे से भी सिख धर्म की तरफ से अपने विचार इस कोरोना महामारी संबंधी व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा भेजने का अनुरोध किया गया है। आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी, जो कि आज समूची मानवता के लिए एक चुनौती बन गई है, क्या राजा, क्या रंक, क्या विद्वान, क्या साकत, क्या संत, रंग कोई होवे, धर्म कोई होवे, जात कोई होवे, देश कोई होवे, जवान कोई होवे, इस नामनाद बीमारी ने सभी को अपनी जकड़ में ले लिया है। इस नामनाद बीमारी से बचने के लिए चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सभी को अपने अपने धर्मों के अनुसार उस परम पिता परमेश्वर भगवान वाहिगुरु खुदा अल्लाह ताला से अरदास, जो बेनती रिक्वेस्ट करनी है, सरबत के भले की सभी ने अरदास करनी है। सभी को एक समान समझ करके अरदास करनी है। गुरबाणी के अंदर फरमान है, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबरे तिथै ले उबार। सबे जी संभाल अपनी मेहर कर, मेरे हर जियो सबको तेरा बस, असा जोर नाही जे किच कर हम साकें, जो भावे तिव बख्श। कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। हम सभी को जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र वाणी के अंदर बाबा फरीद जी का अमृतमय वचन है, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, ऊंचे चढ़ के देखिया घर घर यही अग। मैं समझता था कि दुख मुझे ही है, मेरे घर में ही है, मेरे परिवार में ही है। जब बाहर निकल करके देखा तो महसूस किया ये पूरे संसार में है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। आज दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई देश ऐसा नहीं है जो इस बीमारी से पीड़ित ना हो, चिंतित ना हो, क्योंकि गुरबाणी का फरमान है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। हमें पूर्ण रूप से जो सरकार का ऐलान है
लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार इस नामनाम बीमारी की चपेट में आ जाता है तो उसकी और उसके परिवार की हम सभी को मदद करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। और हमारा जो पुलिस प्रशासन है और अस्पताल के कर्मचारी हैं, उनका सहयोग और उनका सम्मान करना चाहिए। हम सभी का फर्ज है, क्योंकि वो अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी सुरक्षा एवं देखभाल कर रहे हैं। आज दुनिया का सिख गुरु नानक देव जी का वो संदेश दुनिया के अंदर फैला रहा है, कृत करो नाम जपो और बांट करके खाओ का पालन कर रहा है। मैं इस नेक कार्य के लिए जमात इस्लामी यूपी पश्चिम यूपी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ब्रजपाल सिंह, इंचार्ज उत्तर प्रदेश सिख मिशन हापुड़, अधीन धर्म प्रचार कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री अमृतसर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सज्जनों, अभी आप और हम ज्ञानी ब्रजपाल सिंह जी के सुविचार सुन रहे थे। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राजीव प्रचंडिया जी से, जो कि जैन धर्म के वरिष्ठ विद्वान एवं चिंतक हैं। आपका संबंध अलीगढ़ से है और आप बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देते रहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार रखें। डॉक्टर अलीगढ़ से जैन धर्म के वरिष्ठ विद्वान चिंतक डॉक्टर राजीव प्रचंडिया। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले कोरोना वायरस से बचाने के लिए आयोजित इस धर्म चर्चा में संयोजक महोदय ने मुझे भी सम्मिलित किया है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गौरतलब बात यह है कि हम इस देश के वासी हैं जहाँ अध्यात्म की गंगा और धर्म की मंदाकिनी सदियों से प्रवहमान है, जिसमें अवगाहन कर हम हर परिस्थिति में अपने को मजबूर नहीं, मजबूत बनकर चट्टान की तरह खड़े हैं और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं और आगे भी रहते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना वायरस से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अनाहूत आए इस महासंकट से सूझबूझ के साथ सफलता पूर्वक सामना कर रहा है। यहाँ के शासन प्रशासन के साथ विभिन्न धर्माचार्यों की सत्य प्रेरणा से यहाँ के देशवासी इस दिशा में सतत सजग हैं, सचेत हैं। लॉकडाउन का पालन करना अर्थात घर पर रहकर ही धर्म आराधन कर जीवन बसर करना और यदि अति आवश्यक हो तो मास्क पहनकर 2 गज देह की दूरी बनाते हुए बाहर निकलना और अपना काम निपटाकर तुरंत घर पर ही आ जाना हमारी समझदारी है। स्वच्छता और संयम का विशेष ध्यान रखना है। आत्मविश्वास को जगाए रखना है, धीरज बनाए रखना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का यह सूक्तात्मक दिव्य संदेश जियो और जीने दो, जिसमें समर्पण है, एक दूसरे का सम्मान है, आदर है, प्रेम है, अपने लिए सहनशीलता और दूसरों के लिए संवेदनशीलता तथा परस्परोपद्रवो जीवानाम व सह अस्तित्व के साथ आत्मानुशासन की अनुगुण है। इस अनुगुण को जो अपने में समा लेता है वह निश्चय ही ऐसी वैश्विक महामारी से न केवल अपने को अपितु दूसरों को भी बचा सकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आइए इस जीवन परिवर्तन के दौर में हम अपना जीवन शैली को, खान पान को बदलें, सहयोगात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए आत्मबल के साथ सर्वदा स्वच्छ और स्वस्थ बने रहें और बिना भेदभाव के मिलजुल कर एकजुट होकर निरंतर आगे बढ़ते रहें। साथ ही सदा सर्वदा भावना भाते रहें कि संसार के सभी प्राणियों का जीवन मंगलमय हो।
इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सुखी रहें सब जीव जगत के, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। मेरा अनुरोध रहेगा आचार्य अमित आनंद जी से, जो कि श्रीमद् भागवत एवं श्री राम कथा प्रवक्ता हैं, मौनी बाबा आश्रम गंगा घाट कचला जिला बदायूं के, कि आप अपने सुविचार प्रदेशवासियों के समक्ष रखें। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अमित आनंद आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरा एक निवेदन है, इस समय देश जो है कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है। हम सबका भी एक धर्म बनता है, हमारा एक दायित्व बनता है कि हम सबको मिलकर के इस कोरोना से लड़ना है। जाति धर्म की बात नहीं करनी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करनी है, केवल मानवता की बात करनी है, एक इंसानियत की बात करनी है। और वही इंसानियत की बात करते हुए हमारे लिए सबके लिए इस युद्ध में लड़ना है। बड़ी विशेष बात बताऊं आपके लिए, ये युद्ध भी बड़ा अद्भुत है। घर में ही रहकर लड़ना है, दूरी बनाकर रहना है। आज की दूरियां कल हमारे लिए वो खुशियों की सौगात लेकर आएंगी। हम सब ईद भी गले मिलेंगे, होली भी गले मिलेंगे, बैसाखी भी मनाएंगे, हैं, सारे त्यौहार मनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी धैर्य की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, सौहार्द प्रेम की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है। इस समय जाति धर्म की राजनीति ना करें, अफवाहें न फैलाएं, न फैलने दें। आप सबसे बस एक ही निवेदन है, आप सभी लोग जो जितना जिसका जो सहयोग कर सकता है, किसी गरीब लाचार की मदद करते रहें। आस पड़ोस में देख करके बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें, साबुन इत्यादि से बार बार हाथ धोएं, अपनी सुरक्षा करें, दूसरों की सुरक्षा करें। भारत सरकार के द्वारा डॉक्टरों का, पुलिसकर्मियों का, सफाई कर्मियों का सहयोग करें। इस समय मानवता ही एक धर्म है, इंसानियत ही एक धर्म है, उसी का पालन करें। मेरे देशवासियों, मित्रों, एक ही निवेदन आप सबसे बार बार प्रार्थना है, ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं देखता। इसलिए हम सब का एक धर्म है, एक दायित्व है कि हम सब इस समय उस कोरोना वायरस से छिप करके रहें। छिपे रहने में ही हमारी भलाई है। आप अफवाहें न फैलाएं, न फैलने दें। कई लोग तरह तरह की अफवाहें करते हैं। देखिए, एक अफवाह भी आजकल फैल रही है कि हम अकेले मरेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग मिलेगा। नहीं मिलेगा। और कई लोगों के साथ मरेंगे तब हमें स्वर्ग मिलेगा। परमात्मा हो, ईश्वर हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करेगा। ये गलतफहमी है, मूर्खता है। एक मूर्खता हमारे समाज ने कर दी, लेकिन परिणाम उन्हें दंड तो मिल रहा है जिन्होंने गलतियां करी हैं। एक ईश्वर की देखो कृपा देखिए, कभी कभी श्राप वरदान बन जाता है। और देखिए, जैसे आज श्राप ही वरदान है। जो लोग रोगी हैं उन्हीं की रक्त से वो प्लाज्मा थेरेपी हो रही है और दूसरे रोगी सही हो रहे हैं। अभी हमारे लिए तो केवल एक ही धर्म अपनाना है, शांति का, सद्भावना का। इस सद्भावना मंच के माध्यम से मैं बात कह रहा हूं कि भैया सभी लोग शांति से, प्रेम से, एकता से रहिए। हर संभव जिसकी मदद कर सके करिए। भारत सरकार के नियमों का पालन करिए और जो सरकार के नुमाइंदे भेजे जा रहे हैं उनका सहयोग करिए। बीमारी को छिपाइए नहीं, छिपाएं नहीं, न छुपें। आप रोगी हैं तो बताएं, तुरंत उसका उपचार कराएं। आप स्वस्थ हों, दूसरों को स्वास्थ्य प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोग प्रेम से रहिएगा, एकता से रहिएगा। नमस्कार। आचार्य अमित आनंद जी के विचार सुनने के बाद मैं श्री जय सिंह सुमन जी से अनुरोध करूंगा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं दी बुद्धिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश इकाई के। आपका संबंध अलीगढ़ से है, क्या आप अपने विचार।
मैं जय सिंह सुमन बौद्ध, प्रदेश अध्यक्ष द बुद्धिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़। मैं आपसे कोरोना संकट के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। इस समय देश में कोरोना संकट की महामारी से हमारा देश गुजर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन कर रखा है। इस लॉकडाउन हमारा आपका सबका फर्ज है कि हम और आप सब लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें एवं घर के अंदर रहें। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलें तथा 3 फुट की शारीरिक दूरी बनाकर रहें। आज इस देश में हमारा आपका सबका ये भी कर्तव्य है कि हम सब भेदभाव भुलाकर आपस में प्रेम, भाईचारा, सौहार्दपूर्ण देश में वातावरण बनाएं तथा एक दूसरे की मदद करें। हम जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भोजन की व्यवस्था कराएं, भोजन एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था कराएं जो असहाय हैं, गरीब हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मचारी, नर्स जो कोरोना में हमारे लिए कार्य कर रहे हैं उन सब का साथ हमारा अच्छा व्यवहार है। जो व्यक्ति हम आप किसी को देखते हैं कि कोई कोरोना से संक्रमित है, उसके बारे में सूचना मिलती है तो हम और आप सब उसकी सूचना तुरंत प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग होते हैं। बहुत सब मंगलम न बुद्ध। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पादरी ब्रजेश मैसेल जो कि फिलिस मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद के हेड है कि आप अपना मैसेज हमारे मैं पादरी ब्रजेश मैंसल फिलिप मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च जो पीली कोठी में स्थित है, चर्च की ओर से आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से हम सब जूझ रहे हैं एक महामारी के रूप में, और केवल हम ही नहीं लेकिन पूरा संसार इससे जूझ रहा है और भरसक कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से हम इसको रोक सकें। और इसके लिए जब तक कि आप सबका साथ नहीं होगा हम इस बीमारी को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को अपने घर में रहें, घर से बाहर न जाएं जब तक कि कोई बहुत ख़ास काम ना हो, तो हम घर से ना निकलें, कम से कम लोगों से मिलें और अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस डिपार्टमेंट का साथ दें। आप देख रहे हैं कि हमारे जो स्टाफ नर्सेज हैं, हमारे जो एम्बुलेंस में काम करने वाले लोग हैं, ड्राइवर हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे लैब में काम करने वाले हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, कितना दौड़ भाग मेहनत कर रहा है अपनी जान को रिस्क में लेकर। वो आपके लिए और हमारे लिए सारी मेहनत को कर रहे हैं। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर आपकी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत सी लापरवाही कर रहे हैं। इसलिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि मेहरबानी से हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने अधिकारियों का साथ दें और अपने घर से ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर रहें ताकि आप सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर आप घर से घूमेंगे हो सकता है कि आपको ये बीमारी कैच कर जाए, और ये केवल आपको ही नहीं, आपके संपर्क में आने वाले बहुत से लोगों को कर सकती है और आपके परिवार को और आपके आसपास के लोगों को भी ये जान जोखिम में डाल सकती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने घर पे रहें, अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइजर को यूज़ करें, मास्क लगा के रखें और कम से कम अपने घर से निकलें। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे। आमीन। अब मैं निवेदन करूंगा फादर रवेन डॉक्टर मनीष जॉनसन जो कि सीनियर प्रीस्ट हैं मेरठ शहर के, कि आप अपना मैसेज प्रदेशवासियों के समक्ष प्रस्तुत करें। मैं फादर रेवरेंड डॉक्टर मनीष जॉनसन और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आज जमात इस्लामिक हिंद का कि उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करी
जिसके ज़रिए से वो सभी धर्म गुरुओं का संदेश आवाम तक पहुंचा सकें। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कैसे हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये एक सुंदर अवसर दिया जिसके ज़रिए से हम अपनी बातचीत अपने आवाम तक, अपने लोगों तक पहुंचाने के लायक बन सके। सो मैं तहे दिल से जमात इस्लामिक हिंद का शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर से हम बात कर रहे थे कोविड-19 के बारे में। ये जो महामारी दुनिया के अंदर फैल रही है और इतनी ज़बरदस्त तरीके से फैल रही है कि बयान से बाहर है। लोगों का दुख है, लोगों के दर्द हैं, लोगों की तकलीफ़ें हैं, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बातें अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो करीब 2 लाख से ऊपर मौतें हो चुकी हैं और 30 लाख से ज़्यादा लोग बीमार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर रोज़ बरोज़ ये संख्या घट नहीं रही है, ये संख्या बढ़ती और बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये एक महामारी के तरीके से फैल रही है और ये संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इसलिए चिंता का बहुत ज़बरदस्त विषय है। और ये सिर्फ दुनिया के सब देशों में नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में। और सबसे दुख की बात यह है कि इस बीमारी ने, इस महामारी ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी अब रख दिया है कदम, और हमने भी अपने करीब 900 से ऊपर लोगों को खो दिया है। तो इसके विषय में हमें कुछ देर बात करने की ज़रूरत है और मैं कुछ अपील करना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ बाइबल से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं अभी एक अखबार देख रहा था, ये हिंदुस्तान अखबार है और ये 27 अप्रैल का है। 27 अप्रैल सोमवार के दिन का हिंदुस्तान, इसका पेज नंबर 2 है। और इस 27 अप्रैल हिंदुस्तान पेज नंबर 2 पर हमारे यहाँ पर हमारे एक साथी थे, हमारे संघ के व्यापारी हैं मिस्टर विजय गर्ग। और ये मिस्टर विजय गर्ग जो हैं, इनकी कोरोना की वजह से मेरठ के अंदर डेथ हो जाती है। और एक तस्वीर इसमें छपी है इस अखबार में, जिसने मुझे अंदर से बिल्कुल हिला दिया। बहुत दुखदाई बात है कि किस तरीके से उनका क्रियाक्रम किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, हम ये मानते हैं कि क्रियाक्रम करना, दफनाना, अपने मुर्दों को दफनाना और अपने मुर्दों को क्रियाक्रम करना एक बहुत इज़्ज़त और ताज़ीम की बात है। हम बहुत ही हलीमी और बहुत ही इज़्ज़त के साथ उनको सुपुर्द खाक करते हैं या उनको उनका क्रियाक्रम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब मैंने इस अखबार में एक फ़ोटो को देखा तो बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ मुझको हुई। और वो दर्द ये है कि जब ये सूरज कुंड शमशान के ऊपर जब उनकी डेड बॉडी को लेकर के लोग वहाँ गए तो उनको कंधा देने वाले 4 लोग भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। सिर्फ एक उनका बेटा है और इनके बेटे के साथ में जो सूरज कुंड के पंडित जी हैं, पुजारी रविशंकर जी, वो उन 2 व्यक्तियों ने हिम्मत करी है और उनकी जो पीपी की जिस किट के अंदर वो रखी है उनकी डेड बॉडी, एक ने सर की तरफ से पकड़ रखा और एक ने पैरों की तरफ से पकड़ रखा है। इस तस्वीर को देख करके मैं अंदर से हिल गया हूँ बुरी तरीके से। मुझे बहुत अफसोस, बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द हुआ कि हम ये एक ऐसी बीमारी है कि हम आखिरी वक्त में भी अपने लोगों को वो संवेदनाओं के साथ नहीं, उनके साथ हम जा सकते हैं। तो जब मैंने इस मंज़र को देखा है तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अब ऐसी कंडीशन जब आ जाए तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए, क्या हमें फ़िरक़ों में बँटना है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें इस वक्त बहुत ही सोच के, बड़ी समझ से और बड़ी अक्लमंदी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना है। क्योंकि ये मौका, ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम सियासत करें। देखो, ये सियासत का मौका नहीं है। ये जो बातें हैं अब ये हमारी और आपकी संवेदनाओं से और हमारे परिवारों से और मेरे घरों से जुड़ी हुई बात है, हमारे दिल और दिमागों से जुड़ी हुई बात है। और कितनी तकलीफ़ है कि हम अपने प्रियजनों का, अपने परिवारीजनों का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ और ख़ास तौर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
देखिए, सरकार ने जो भी चीज़ें हमारे लिए भलाई के लिए जो लॉकडाउन लगाया है या जो हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखा है और जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं, तो ये अगर हम सोचें बड़े ठंडे दिमाग से तो ये हमारी बेहतरी के लिए है। इसलिए हम लोगों को इस वक्त गवर्नमेंट के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके काम करना है। यहाँ पर हम अपने आप को फिरकों में ना बांटें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में अपने आप को ना बांटें, क्योंकि दर्द सबके उतना ही है, तकलीफ सबकी उतनी ही है, मुसीबत सबकी उतनी ही है, संवेदनाएं सबकी उतनी ही हर्ट हो रही हैं। अगर मैं सोचता हूँ मुस्लिम की डेथ होती है या क्रिश्चियन की डेथ होती है या किसी हिंदू भाई की डेथ होती है, तो दर्द और तकलीफ और संवेदना सबकी उतनी है, क्योंकि हम एक इंसान भी हैं। तो इसलिए हमें इस संकट के मौके पर, इस दुखदाई घड़ी में हमें आपस में एक होकर के चलना है। एक दूसरे की संवेदनाओं को, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की हमको बेइंतहा सख्त ज़रूरत है। आप लोग लॉकडाउन को मजाक मत समझिए, ये ही हमारा एक बचने का ज़रिया है, क्योंकि इतनी अच्छी मेडिकल एड्स नहीं मिल पाएंगी, इतनी अच्छी, क्योंकि अभी तक इसका कोई एंटीडोट नहीं बना है, इसका कोई मेडिसिन नहीं है। तो अपने आप को सेफ रखना। तो मेरी गुजारिश आप सबों से ये है कि हम अपने अपने घरों में रहें, सरकार का सहयोग करें, नर्सिंग स्टाफ का सहयोग करें और तमाम तरीके से हम अपने देश को इससे बचा के रखें। क्योंकि एक बड़ी ख़ास बात अगर आप देखें तो दुनिया के और देशों के मुकाबले हमारे देश के अंदर अब भी ये महामारी बहुत कम परिस्थिति में, हमने सिर्फ अभी तक अपने 900 से कुछ अधिक लोगों को खोया है, लेकिन आप ये सोचिए लोगों ने एक एक दिन में, अमेरिका के अंदर एक एक दिन में 2,500-3,000 हज़ार लोग एक एक दिन में इस दुनिया से रहलत कर रहे हैं। तो कितनी दुखदाई बात है, कितनी गम की बात है। और उसमें कंडीशन ये है कि हम कैसे अपने लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, उनके क्रिमेशन तक में नहीं जा पा रहे हैं, उनके दफन तक में हम शरीक नहीं हो पा रहे हैं और हम उनके साथ नहीं चल पा रहे हैं। तो ये छोटी बातें नहीं हैं, ये मानव संवेदना की बात है। तो हमें इस गम को और इस दुख को समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी, क्योंकि बाइबल में भी कुछ बातें मैं आपको बाइबल से पढ़ करके बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है फिलिपियों की इंजील और उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत में इस तरीके से लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, मैं फिर कहता हूँ कि खुश रहो, तुम्हारी नर्म मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। गरज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गरज जो नेकी और तारीफ़ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल क्या करो, तो खुदा का इत्मीनान, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे अजीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों, जवानों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ इस बात की कि जो भी गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हैं हम उनके मुताबिक ही चलें, अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि ये तमाम दुख कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ख़ानदानों में, मेरे घरों में, मेरे परिवारों में भी आने पाए। इसलिए हम बचें और उन लोगों की जो इस समय में बहुतायत के साथ मेडिकल स्टाफ है, पुलिस है और तमाम लोग, प्रशासन के लोग जो हैं इतनी मेहनत लगन के साथ लगे हैं, तो हम लोगों को ये वाजिब है कि हम भी उनके साथ मिल कर के कंधे से कंधा मिलाएं और इस मुहिम को जो हिंदुस्तान में एक महायुद्ध है, हम इसको जीतने के लायक बन सकें। आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। प्रिय सज्जनों, अभी आपने विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं के विचार सुने। अब मैं अंत में विनम्र अनुरोध करूंगा जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पश्चिम के अध्यक्ष इंजीनियर अहमद अजीज खान साहब से कि आप अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत।
प्रिय बंधुओं, देशवासियों, भाइयों, बहनों, मैं शुरू करता हूँ अत्यंत कृपाशील और दयालु ईश्वर के नाम से। और देश में और पूरे विश्व में जो महामारी इस वक्त फैली हुई है, जिसकी लड़ाई लड़ते हुए हमारे ऊपर लगभग 2 महीने गुजर चुके हैं, इन हालात में आपसे रूबरू हूँ। मैं अहमद अज़ीज़ ख़ान, मैं जमात इस्लामी हिंद का अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र का। जमात इस्लामी की पहल पे जो विभिन्न धर्मगुरुओं ने अपने संदेश हमें भेजे और हमने ये कोशिश की कि देश के लोगों तक ये मैसेज, ये पैगाम, ये संदेश पहुंचना चाहिए कि इस महामारी से के ख़िलाफ़ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है, पूरे देश की जनता एकजुट है। बावजूद इसके कि हम सब विभिन्न धर्मों से संबंध रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस कोरोना वायरस या कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई में हम सब एक हैं। इन 2 महीनों में सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो निर्देश मिलते रहे हैं, उनमें हमने अच्छी तरह ये सीख लिया है कि हमें इस बीमारी से कैसे लड़ना है। एक तरफ तो ये लड़ाई है और दूसरी तरफ हमारे देश का मूल आधार है, जो आज़ादी के बाद से आपसी मोहब्बत और भाईचारे के ऊपर टिका हुआ है। ये देश जिसमें हम और आप रहते हैं, जो हमारी जन्मभूमि है, इसके अंदर बावजूद इसके कि हम विभिन्न धर्मों के मानने वाले हैं, हमारा आपसी भाईचारा हमेशा हमारी ताकत रहा है। और इस महामारी के दौर में देश की जनता ने आगे आके ये बात साबित की है कि हर मुसीबत के मौके पे हम सब कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े होते हैं और इंसानी बुनियादों पे एक दूसरे का सहारा बनते हुए हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को पीछे छोड़ के आगे निकलते हैं और देश तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। हालांकि ये बहुत दुखद बात है कि कुछ लोगों को अपने सियासी फ़ायदे के लिए हर मौके को धार्मिक आधार पे लोगों को बांटने की ज़रूरत पड़ती है और वो ऐसा काम हमेशा करते रहते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे इस मुल्क की जनता ने ये साबित करा, इस देश की जनता ने ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि हमारा भाईचारा इतनी आसानी से बिखरने वाला नहीं है। इस लड़ाई में भी हम सब एकजुट नज़र आए हैं। 2 महीने गुजर गए, मस्जिदें बंद हैं, मंदिर बंद हैं, गिरजाघर और गुरुद्वारे बंद हैं। हम अपने घरों में बैठ के अपने पाक परवरदिगार को, अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, अपनी नमाज़ें और अपनी तरावियाँ अदा कर रहे हैं। अपने अपने तरीक़े से हम उस पाक परवरदिगार से, ईश्वर से
मदद मांग रहे हैं इस लड़ाई में लड़ने के लिए, और ये सिलसिला आगे कब तक जारी रहेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। रमज़ान का महीना चल रहा है। ये रमज़ान का वो महीना है जिस महीने में मस्जिदें और दिनों के मुकाबले ज़्यादा भरी हुई नज़र आती हैं, लेकिन बावजूद इसके कि हमारे जज्बात हमसे ये कहते थे कि हम मस्जिदें आबाद करें, हमने इस लड़ाई में अपनी तरफ से ये कुर्बानी पेश की है कि हम अपने घरों में अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, अपने जुमा अपनी तरावी अपने घरों में अदा कर रहे हैं, और ईद भी ऐसा महसूस होता है कि हमारे घरों में ही होगी, ईद की नमाज भी हमें वहीं अदा करना पड़ेगी। लेकिन हमारे लिए इस वक्त जो प्राथमिकता है, जो टॉप प्रायोरिटी की बात है, वो ये है कि इस महामारी से देश की जनता को बचाया जाए, इसको फैलने से रोका जाए। इसलिए हम लॉकडाउन का पालन करते आ रहे हैं, और जब तक ज़रूरत होगी हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे देश की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार इसकी घोषणा करती रहेगी, हम उसका पालन भी करते रहेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि देश की जनता किसी बड़ी मुसीबत में ना आए। हमारे मुल्क के अंदर, हमारे देश के अंदर पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, उसके बावजूद हमने इस लॉकडाउन के दौर में अपने आप को अपने घरों में रोका है ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़ पाए। साथ ही बहुत दुखद बात यह है कि हमारे मज़दूर तबके के लोगों को बड़े बड़े शहरों में जो काम करते थे, उनको परेशान हाली में उनको पूरी तकलीफ़ के साथ अपने अपने शहरों को, अपने रोज़गार की जगहों को छोड़ के अपने गांव, अपने वतन जाना पड़ रहा है। और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं, जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो आ रही हैं, वो बहुत दुखद हैं। हमारी पूरी संवेदना उन लोगों के साथ है जो इस परेशानी से गुज़र रहे हैं, और इस मौके पे हम मुल्क की और प्रदेश की हुकूमत से ये मुतालबा भी करते हैं, ये मांग रखते हैं कि वो इन विस्थापित मज़दूरों की सहायता करें, आगे आएँ, उनके लिए सवारियों का, बसों और ट्रेनों का प्रबंधन करें ताकि वो आराम से अपने घरों तक पहुंच सकें। उनको जो खाने पीने की परेशानियां हैं उसके सिलसिले में भी उनकी सहायता करें, और उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके घरों तक पहुंचाएं। इस सिलसिले में जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हैं, क्वारंटीन करने के, जांच करने के, वो तमाम करने के बाद उनको उनके घरों में भेजा जाए। भाइयों और बहनों, आपने हमारे विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं के संदेश इस कार्यक्रम में सुने। उन्होंने सबने एकजुट होकर एक आवाज़ में ये बात कही है कि ये देश और इसका भाईचारा हम सब के लिए सर्वप्रिय है, सर्वोपरि है, और हम इसको हर कीमत में बाकी रखना चाहते हैं, और इस लड़ाई में भी हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जहाँ पे हिंदू भाइयों ने मुसलमानों की सहायता की है, और जहाँ कहीं मुसलमानों ने हिंदू भाइयों की सहायता की है, और इस लड़ाई में एक दूसरे की हिम्मत बनाई है। ये जो संदेश हमारे धर्म गुरुओं के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, ये कीमती संदेश हैं। ये वो लोग हैं जो समाज को मनाने वाले लोग हैं, समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। इनके संदेश
हम तक पहुँचे और हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। हम उनके भी आभारी हैं कि उन्होंने ये संदेश हमारे पास भेजे, हमारी निवेदन पे उन्होंने ये काम किया है। हम उनके आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और आप लोगों से ये विनती करते हैं कि इन संदेशों को गहराई से लें, संजीदगी से लें और जो इस वक्त की ज़रूरत है उसको पूरा करते हुए इस महामारी से इस लड़ाई में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जो इस वक्त की इस बीमारी से लड़ने की जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन ज़रूर करें, ताकि हम इस कोरोना नाम की महामारी को हरा सके और ये देश फिर से तरक्की और उन्नति के साथ आगे बढ़ सके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा